हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज अनाया को बर्थडे है और अनाया को ढेर सारी विशेस देना अपनी। और बस अभी तैयार हो चुकी है ये। इसका मैंने हेड वॉश भी कर दिया। बस बाल इसको बांधने की वैसे ही हैबिट है, लगता ही नहीं कि इसका हेड वॉश हुआ है। इसको बाल अभी खोलने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी गर्मी लगती है इसको। और अब इसका हेयर स्टाइल बनवाने हमने जाना है। वो जाएंगे हम डायरेक्ट जब घर से ही निकलेंगे एक ही बार बर्थडे के लिए शाम को। और बस अभी मैं तैयारी करने लगी हूँ क्योंकि आज गुरु नानक जी का भी बर्थडे है और गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए मेरे को वो सारा भी मंदिर सजाना है। वहीं पर सजाऊंगी जहाँ पे मैंने अहोई माता बिठाई थी, वहीं पर ही। तो चलो फिलहाल तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ और उसके बाद जाके फिर हम तैयार होंगे। मतलब मैं तैयार होंगी, मैंने हेड वॉश करना। अभी सिर्फ मैंने वो शावर ही लिया था और कुछ नहीं किया। हेड वॉश लास्ट में करती हूँ क्योंकि मेरे को भी पूरी वगैरह बनानी है ना, तो जिस वजह से हेयर मेरे ऑयली हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी हेड वॉश नहीं कर रही। और मेरे को भी सारे काम हो जाए फिर ये नेल पॉलिश भी रिमूव करनी है। बहुत बुरी लगती है ऐसी, आधी लगी हुई है आधी मिटी हुई है, बहुत बुरी लगती है। हाँ, मन्नू को भी बहुत बुरी लगती है ऐसी। वो कहता है पूरी अच्छे से हमेशा नेल पॉलिश लगा के रखा कर। तो चलो अब लगाएंगे। तो पहले मैं सारे काम से फ्री होंगी, उसके बाद ही अपने आप को तैयार करूँगी जो कुछ करना है मुझे। अनाया तो रेडी है, बस इसको चेंज वहीं जाके लेके जाके करेंगे जब इसका हेयर स्टाइल बन जाएगा तब। तो आज गुरु नानक जयंती भी है और गुरु पूर्णिमा है, अनाया का बर्थडे है। इस खुशी में मैं आज सुबह ही ये आलू पूरी और हलवा बनाने लगी हूँ। तो शाम को तो हमने बाहर जाना है आज डिनर पे, और मेरे इन लॉज वाले और मेरे मायके वाले आएंगे। लेकिन अभी आगे आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो फिर बस अपनी ये सारी तैयारी कर रही थी, हलवा बना रही थी। और आज खाना इतना टेस्टी बना था ना, बहुत दिल से बनाती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ अच्छा, लेकिन आज तो एक्सट्रीम लेवल बहुत टेस्टी बना हुआ था। और बस अब मैं अपना सर ढक कर आई हूँ। कहते हैं जब भी कड़ा प्रसाद बनाया जाता है तो सर को ढका जाता है, तो इसलिए मैंने फटाफट से सर ढका। पहले मेरे को कई बार याद नहीं आता बीच बीच में, लेकिन जब याद आता है मैं फटाफट से या तो चुन्नी ओढ़ लेती हूँ, लेकिन जब कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो हमेशा अपना सर ज़रूर ढकती हूँ। और बस यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी अभी 2 मिनट में। और आलू तो मैंने उबाल ही दिए थे, अर्ली मॉर्निंग के उबाल दिए थे वो तो मैंने। तो बस अब सब्ज़ी रेडी होने वाली है। 2 मिनट तो खैर नहीं, कम से कम 5-10 मिनट इसको ढक के रखूँगी तभी अच्छे से बनती है। और साथ साथ बना रही हूँ गाजर मटर की सब्ज़ी। अब आप सोचोगे कि भाई इतना खाना किस लिए जब हमने बाहर ही जाके खाना है। तो गाजर मटर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर ने आलू की सब्ज़ी खाने के लिए कम, मतलब बिल्कुल ना के बराबर बोला है कि वंस इन अ वाइल आप आलू की सब्ज़ी खा सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं। तो इसलिए मम्मी के लिए मैं गाजर मटर बना रही हूँ। एक्चुअली मम्मी को ना कुछ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिस वजह से डॉक्टर ने कुछ खाने पीने की मनाही की है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के चीज़ें बनानी होती हैं। तो लापरवाही नहीं कर सकते हम ज़्यादा बिल्कुल भी। इसलिए मैं मम्मी की सब्ज़ी एक अलग ही बनाती हूँ। कभी कभी हो गया जैसे चलो घिया बना दिया, तोरी टिंडे, तो वो तो बस सब मम्मी खा सकती हैं। लेकिन आलू और पालक साग ये सब चीज़ें मम्मी को बहुत ही, मतलब पालक साग को तो हाथ भी नहीं लगाना, डॉक्टर ने उस चीज़ के लिए तो साफ़ ही मना कर दिया। लेकिन जैसे आलू हो गया, ये कभी कभार मम्मी खा सकती हैं। और टमाटर और कच्ची सब्जियां, कच्चे ये फ्रूट्स जो होते हैं, ये कुछ भी नहीं खाना इसमें से। बाकी तो अब देखते हैं आगे आगे, उनकी मेडिसिन्स तो चल रही हैं, तो अभी देखेंगे 1 महीना जब होएगा उसके बाद डॉक्टर को दोबारा से दिखाना है। तो ये मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में बता रही हूँ, शायद मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गई। खैर इसके बाद बस फिर ये मेरा अभी खाना रेडी हो जाएगा। और ये गाजर मटर की जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो ये हमारी इस सर्दी की पहली गाजर है, लाल वाली जो आई है। बहुत मन था गाजर मटर खाने का, लेकिन हमने तो आज जाना है, तो मैंने मम्मी के लिए थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि गाजर लिमिटेड ही पड़ी हुई थी, 2 पड़ी हुई थी शायद, 2 या 2.5, तो फिर वो मैंने मम्मी के लिए ही बना दी। इसीलिए तो फिर मैंने अपने लिए नहीं बचाई कि मैं 1-2 चम्मच जैसे खा लेती हूँ कभी कभार, तो वो मैंने अपने लिए नहीं बचाई थी, नीचे मम्मी को ही दे दी थी सारी। और बाकी बस अपना ये फटाफट से अपना खाना बना लेती हूँ और गाजर मटर को भी छौंक लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं किचन के कामों से फ्री हो जाऊँगी एटलीस्ट। और जब हम किचन के काम से फ्री हो जाते हैं ना, तो हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ चलो हमारा
काम ख़त्म हुआ, क्योंकि किचन का काम ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा किचन का ही काम होता है, हमारा आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही निकल जाता है। खैर ये हमेशा की बात नहीं होती, कभी कभार हम फ्री भी रहते हैं, कभी कभी बिल्कुल फ्री डे होता है हमारा, कुछ भी काम करने को नहीं होता। लेकिन बस ये है कि हमारा वैसे देखा जाए तो 90% हमारा किचन में ही जाता है टाइम, 80 to 90% है ना। तो बस अपना यही चलता है सबके घर में, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये तो खैर सबकी कहानी यही है, हर घर की यही सेम कहानी है। और पता है 3 दिन से मेरा व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, थोड़ी सी अपसेट चल रही हूँ। और क्यों अपसेट चल रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल भी व्लॉग में ना नेगेटिव चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करना पसंद मुझे, लेकिन फिर भी आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो मेरी एक और फैमिली मतलब ऐसे बढ़ चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ कि मैं क्यों अपसेट थी। अगर मैं आपके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर रही हूँ, अच्छी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कुछ भी नेगेटिव नहीं शेयर कर रही, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ना कोई ऐसी वैसी चीज़ हो जाती है जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वैसे तो अब सब ठीक है, लेकिन अनाया के बर्थडे वाले दिन कुछ ऐसा हो गया था जिससे मेरा बहुत मूड अपसेट हो चुका था। मैं अनाया के बर्थडे पे भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही थी, लेकिन सिर्फ अनाया के लिए और अपनी फैमिली के लिए मुझे खुश रहना पड़ रहा था। मतलब एक होता है ना कि बस दूसरों को दिखाना कि भाई हाँ हम खुश हैं, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल नहीं होता। लेकिन हुआ क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम पार्लर से निकल गए थे तो अनाया के बर्थडे के लिए जहाँ पे हम जाना था, तो वहाँ पे गए थे हम, जहाँ वो है ना संगम PVR सिनेमा हॉल, वहाँ पर। तो वहाँ पर ना अनारदाना रेस्टोरेंट खुला है, बहुत ही अच्छा है, वहीं पर ही हमने अनाया का डिनर किया। और वहाँ पे जाने के लिए हम निकल चुके थे पार्लर से। तो क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, तो यामिर ने फ़ोन उठाया था, तो मतलब जो मेरा भतीजा है उसने फ़ोन उठाया था। तो मैंने उसको बोला कि भाई कब तक निकलोगे, 7 बज चुके हैं, 7:45 का तो टाइमिंग है डिनर का। तो फिर उसने बोला मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं थोड़ा सा ना मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, तो उसकी आदत भी है थोड़ा बहुत मेरे साथ मजाक उसका चलता रहता है। तो फिर उसने मैंने उसको बोला कि ना दादी का है, मेरी दादी से बात करा, यानी कि मतलब मेरी मम्मी से बात करा। तो फिर वो कहता कि मैं नहीं करवा सकता, मैं नहीं करवा सकता, वो नॉन स्टॉप एक ही बात को बोलता रहा। मुझे लगा कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मैंने कहा फिर दिमाग में ना उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगते हैं। तो फिर मैंने बस प्रेयर करी कि हे भगवान सब खैरियत, तो मन मन में प्रेयर करती रही। तो फिर उसके बाद मैंने कहा तू मेरी वो मम्मा कहाँ है तेरी, कहते आप मम्मा के फ़ोन पर कर लो आप बात। मैंने कहा तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, फिर मैंने ऐसे पूछा। तो वो कहता कि भाई पता नहीं अभी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा तुम मेरे से मजाक मत कर, मैं समझ गई हूँ अब तू मजाक ही कर रहा है मेरे साथ। तो कहता मैं गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सच भी नहीं बता सकता। तो मेरे को थोड़ा सा फिर खटक गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया और फिर उससे बात करी, तो उसने मुझे बताया कि भाई मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। तो अभी आपसे ये बात कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज़ हम रेडी हो चुके हैं और अब निकलने लगे हैं पार्लर के लिए। अनाया और मेरे को अपना हेयर सेट करवाना है, बाकी मेकअप कर लिया, तो बस अब हम निकलने लगे हैं और सीधा पार्लर जाके आपसे मिलते हैं। अनाया भी रेडी है। अनाया का हल्का सा मेकअप किया, बस लाइनर लगाना बाकी है, वो मैं कार में लगाऊंगी। ये बलून साथ लेके जाना है? हाँ, ऐसे फोटोज खिंचवाऊंगी, बस पार्लर में नहीं लेके जाऊंगी, गाड़ी में रखूंगी। ठीक है, ये सारा सामान रेडी है। तो हम पार्लर अब पहुंच चुके थे, तो अब मैंने अपनी प्रेसिंग करवानी थी, स्ट्रेटनिंग, और अनाया का अच्छा सा हेयर सेट करवाने थे, मतलब हेयर स्टाइल बनवाना था। वो अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा कि कैसा बनवाया था, बहुत प्यारी लग रही थी, टचवुड। और फिर क्या हुआ, हम जब पार्लर से निकल गए थे तो मैंने विक्की से जब उसके बाद बात करी ना, जब मेरी यामिर से बात हुई, तो उसने बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, उनको हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा इमरजेंसी में। मैंने कहा ये क्या हुआ अचानक, अभी तो मेरी मम्मी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो एकदम से क्या हो गया। तो उसने बताया कि उनको अस्थमा अटैक आया था। तो मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत सालों से है, बहुत सालों से। तो बस कह लो जब बुरा टाइम आता है ना, तो
पूछ के नहीं आता, कभी भी आ जाता है। तो मेरे तो बस ये लगा लो कि जो चेहरे पे इतनी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी अनाया के बर्थडे की, वो टोटली मेरे चेहरे से उतर चुकी थी। मैं अपने आप को सेट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। मैं वैसे अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखती हूँ, किसी के सामने नहीं रोती हूँ बिल्कुल भी। चाहे अंदर से अकेले जब भी मन परेशान होता है तो अकेले बैठ के रो लूँगी, लेकिन किसी के सामने रोना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इवन कि मैं मन्नू के सामने भी अपने कभी कभी आंसू शो नहीं करती हूँ कि भाई मेरे को मेरा कभी किसी चीज़ के लिए अगर मैं फील कर रही हूँ या मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है या कह लो कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो मैं मन्नू से भी नहीं शो कर पाती हूँ। लेकिन मन्नू फिर भी समझ जाते हैं कि आज इसका मूड शायद अपसेट है किसी न किसी वजह से। तो खैर ये तो बॉन्डिंग अच्छी है हमारी, इसलिए वो मन्नू समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये है कि अनाया के बर्थडे पे मैं मतलब खुद को सेट ही नहीं रख पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने शो नहीं होने दिया था ताकि मतलब अनाया का जो बर्थडे है वो स्पॉइल ना हो मेरे मूड की वजह से। मैं कभी नहीं चाहूँगी, बच्चों को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, और अगर वो मुझे ही रोते हुए देखेगी, मुझे ही दुखी देखेगी तो फिर अंदर से वो भी दुखी होएगी। मुझे पता है वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इसीलिए। जिया जी, विक्की, हाँ ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरे चश्मे टाइट कर दिए इस सूट के लिए। ओ सॉरी, वो पुरानी दिल्ली की कॉटन चाट। यहाँ तक भी मैंने किसी को भी शो नहीं किया था। जब हम ये स्नैक्स खा रहे थे ना, किसी को भी शो नहीं किया था कि भाई क्या हुआ है मेरे घर में। फिर जब उन्होंने पूछा ना, दीदी वगैरह में से ही किसी ने पूछा था कि कब आएंगे रजौरी से, तो मैंने बोला वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन तो मेरा बस कंट्रोल ही नहीं हुआ, दीदी वगैरह के सामने रोना निकल गया था। बहुत कोशिश करी थी नहीं रोऊंगी नहीं रोऊंगी, लेकिन लास्ट में रोना निकल ही गया था। वो कैंडल लगा दिया मेरे वाले पे कैंडल लगा देंगे यार। ना लाइट दीदी हाथ आ जाओ सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 सिंगल एक ही बारी में, ऐसे एक ही बारी में सेंटर से लेके जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे सेंटर से स्लाइस। मैंने कैंडल Please everybody stop your instructions. दीदी थोड़ा पीछे, दीदी एक ही सांस में कर दी, एक ही सांस में। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anaya, happy birthday to you. May God bless you, may God bless you. Happy birthday dear Anaya, happy birthday to you. व्हाइट केक का और पिंक केक की डिफरेंस में क्या है? Everything is the same. फ्लेवर क्या है? चोको वनीला, वो तो खा के पता लगेगा। चोको वनीला, तो कलर डिफरेंस है। That's just the cream. That's just the cream. आ जाओ किड्स, आ जाओ। अब आ जाओ, अब आ जाओ। लगाया नहीं सबने, पंच तो बनाओ, वो भी अच्छी है। मैंने किया। सब ऐसे नहीं उसके ऊपर मैं 12 सिंगा बन गई है। केक लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। नया का मुंह इस पे देखो। एक तो लगाने के लिए सारे हन्नू, अरे हन्नू, किसी में खुश हो गए। चेरी लगा लो।
अब दूसरा लगा दे बालों में अच्छी बात है। दोनों देख लो। तो आज 19th है और वैसे मम्मी अब पहले से तो बेटर हैं, लेकिन ये है कि उनको अच्छा हाँ न्यूमोनिया भी हो गया उनको और उनके लंग्स में इन्फेक्शन आया था, तो अभी मेडिसिन चल रही है और अभी छुट्टी भी नहीं मिली उनको हॉस्पिटल से। तो अब जाऊंगी कल। और अनाया की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं अभी तक अपनी मम्मी से मिलने तक नहीं गई हूँ। और इससे बड़ी बात क्या होएगी कि मैं मतलब अपनी मम्मी से हॉस्पिटल में हाल चाल तक पूछने नहीं जा पा रही हूँ। तो आप समझ सकते हो मेरी मजबूरी कि मेरे पे क्या बीती होगी इन 2-3-4 दिनों में। लेकिन बस वही है ना, बच्चे की तबीयत जब ख़राब होती है ना तो फिर मदर को फिर बच्चे को पहले देखना पड़ता है। हैप्पी बर्थडे नया। थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे नया। थैंक यू। अनारदाना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का स्नैक्स मेन कोर्स सब कुछ ही बहुत ही टेस्टी था, अमेजिंग था। बस एक ही स्नैक्स मुझे अच्छे नहीं लगे थे और वो थे दही कबाब। वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, उसके अंदर ओवर इलायची डाल रखी थी। बाकी ओवरऑल जो भी चीज़ें हमने टेस्ट करी बहुत अच्छी थी। तो बस ये था। और अनाया का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। खूब कोशिश करी कि बस चेहरे पे स्माइल रहे और अंदर से मैं बिल्कुल भूलने की कोशिश भी कर रही थी। वीडियो बना रही थी कि जिस तरीके से मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकूं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं बार बार मेरा ध्यान वहीं जा रहा था। घूम फिर के बार बार ध्यान वहीं जा रहा था। तो अनाया को भी ना बर्थडे से जैसे ही हम घर पहुंचे थे तो 1-1:30 बजे के करीब जब हम सोने लगे थे ना, तो अनाया को थोड़ा सा तेज़ टेम्परेचर हो गया था और टेम्परेचर के साथ साथ उसने बोला मुझे कफ वाली फीलिंग भी आ रही है। तो हम समझ गए अब इसकी तबीयत तो ख़राब होनी ही थी, क्योंकि अब बर्थडे भी निकल गया, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा बहुत तो इस मौसम में हो ही जाता है बच्चे के साथ। तो इस वजह से बस अनाया को जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई चल रहा था 2-3 दिन से, तो जिस वजह से मैं अभी तक अपने घर नहीं जा पाई, हॉस्पिटल नहीं जा पाई अपनी मम्मी से मिलने। आप सोच सकते हो मेरे पे मतलब कितना मुश्किल है, एक तरफ मेरी मम्मी बीमार और एक तरफ मेरी बेटी बीमार। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि श्वेता तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ हैं, तू बस अनाया का ध्यान रख। अनाया का एटलीस्ट वो थोड़ी सी ठीक हो जाए फिर बेशक मेरे से मिलने आ जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि मैं बुरा मान जाऊंगी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अनाया का ध्यान रख, अनाया को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो उसका पूरा ध्यान रख। तो सच में चलो अब मम्मी पहले से तो बहुत बेटर है। आप भी प्रेयर करना मेरी मम्मी के लिए और मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी भी जल्दी ठीक हो जाए और मेरी मम्मी भी जल्दी ठीक हो जाए। तो अब कल शायद मैं अपने घर जाऊं मम्मी से मिलने, और कल तक उम्मीद करती हूँ कि छुट्टी भी मिल जाए उनको, तो ताकि वो आराम से उनके साथ बैठ सकूं। तो गाइज़ बस ये था, मेरे में ना हिम्मत नहीं थी कि मैं ऑन कैमरा आपसे बात कर सकूं, इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए ही आपसे अपने मन की बात बोल देती हूँ। क्योंकि अगर मैं कैमरे पे अपने आप को देख के बात करूँगी ना तो मेरा रोना छूट जाएगा। मैं बहुत इमोशनल बंदी हूँ, आपको नहीं मालूम, मैं बहुत ओवर इमोशनल हूँ। तो बस ये था बर्थडे की कुछ पिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक मैं 3-4 दिन लेट डाल रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आई होप आप इस चीज़ को समझोगे और ये बर्थडे व्लॉग एंजॉय भी करोगे। और आई नो बर्थडे के बीच में मैंने बहुत सारी ये नेगेटिव चीज़ें, मतलब थोड़ी सी इमोशनल चीज़ें डाल दी, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पता है, हम इससे भी नहीं इग्नोर कर सकते बिल्कुल भी। तो आई होप इस चीज़ को आप समझोगे और अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।